दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में कुछ आगे नेक्स्ट क्लासेस। ये हमारा चौथा क्लास है। अभी तो हमने बेसिक पढ़ा, बस कैसे छोटे नंबर को बड़े थोड़ा सा भिन्न में बदले, फिर उसके बाद भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले, कुछ डेसिमल नंबर तो ऐसे ही पढ़े। आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, लिखा है, एक संख्या जिसे 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि कोई संख्या है, अगर हम 16% उसे बढ़ा दें, वो संख्या हमें नहीं मालूम, तो वो 1914 से मतलब हो जाती है। कोई संख्या है, मान लीजिए ये 16% बढ़ाया जाता है, तो आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे वो देखिएगा बस। यदि आप 16% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे, 16% का फ्रैक्शन, तो आपको ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था 16, और ये इसका प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 होता है। इसे कट करेंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 4/25। ये आपका आ गया, ठीक। तो आप इसका हमने ये भी बताया था कि आप याद कर लीजिएगा तो ज्यादा आसानी होगी। तो 16% का 4/25 हो गया। तो आपको ये बताया, वो पूछ रहा है कि कोई संख्या है उसे 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी। तो आप मान लीजिए ये ओल्ड नंबर है, ये न्यू नंबर है। ये ओल्ड नंबर, ये न्यू नंबर। ओल्ड नंबर ये नीचे वाला होगा हमेशा, तो ये 25 हो जाएगा। न्यू नंबर, अगर हम 25 में ये 4 जोड़ देंगे, क्योंकि बढ़ाया जा रहा है ना, तो 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये बोल रहा था कि जो एक संख्या जिसे 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है। जो नई संख्या है, ये 19 जो आई है नई संख्या, ये कितना 1914 के बराबर है। ये जो है 1914 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, अगर ऐसे निकालेंगे तो ये 1914 बटे ये 29 आ जाएगा। अगर हम 29 का इतना दिया, 1914 दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे और ओल्ड हमने ये निकालना है, तो ये 25 कर इसे कट करेंगे, तो ये आएगा 66। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आने वाला है 1650। 1650 आपका ये आंसर आ गया। तो क्या बोला था, हमसे पूछा था एक संख्या जिसे 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, वो संख्या क्या है। तो 16% हमें वो नहीं मालूम, तो डायरेक्ट आपको करना है कि जो 16% रहेगा उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फिर जो नीचे ओल्ड नंबर न्यू नंबर लिख देंगे। तो ओल्ड नंबर जो है नीचे का होगा और न्यू नंबर ऊपर हो जाएगा। तो ओल्ड नंबर हमारा 25 था, अगर 25 इसमें बढ़ाया गया ना, तो बढ़ाएंगे तो ये 4 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। 29 जो 1914 के बराबर था, तो एक यूनिट के निकालेंगे, तो एक निकालेंगे तो इसे 29 से डिवाइड करेंगे, ये ओल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह देखिए, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, कोई संख्या है 40 से बढ़ा दी जाती है, तो वह संख्या की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अगर कोई बोला कि कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, ये नहीं दिया कितना है, तो 40 से बढ़ा दी जाती है, तो वह संख्या की 125 हो जाती है। जो पुरानी संख्या थी उसकी 125 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, हमसे पूछ रहे वो संख्या क्या है। आप पहले इसका 125 का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 125/100 आएगा। तो 25/125, 25 चौको 100, यानी कि 5/4 आएगा। तो फ्रैक्शन चेंज कर लिया आपने। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिर वही चीज, ओल्ड नंबर न्यू नंबर, न्यू नंबर लिखेंगे। ओल्ड नंबर हमारा कितना 4 है, और न्यू नंबर कितना है 5 है, ठीक। उसमें देखिए परसेंटेज बढ़ाया था इसलिए ऐड कर दिए थे इधर। अभी ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना, 1 का। तो आप जान रहे हैं कि 1, अगर एक जो है 40 के बराबर है, एक कितने 40 के बराबर है, बोला कि एक जो है 40 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा, इसी में अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 के, ये आपका आंसर है। देखिए ध्यान से, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह संख्या 125% हो जाती है। कोई संख्या दिया था, उसे 40 से अगर हम बढ़ाते हैं, 40 नंबर उसमें ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो 125 से वो बढ़ जाती है, 125% बढ़ जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। 125% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले तो 5/4 आया। हमने बोला ओल्ड नंबर न्यू नंबर में चेंज कीजिएगा, तो ओल्ड नंबर हमारा 4 है, न्यू नंबर कितना 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1। अगर एक यूनिट दिया है 40 दिया है, एक यूनिट 40 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर है, 160 के बराबर हो जाएगा। ये हुआ। इसके बाद कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आगे को क्वेश्चन कुछ एग्जांपल देखिए लिखे। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या की मतलब वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? हमसे पूछा कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% की हो जाती है। तो वह संख्या हमसे पूछ रहा था। 140 का आप निकालिए पहले। 140 परसेंटेज है, इसका आप निकालेंगे तो 140 अपान, तो आपको ऊपर करना है जीरो जीरो से करके 2×7=14, 2×5=10, यानी कितना है 7/5। तो आप वही लिखेंगे ओल्ड नंबर, फिर यहाँ पर न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और न्यू नंबर। तो आपका कितना हो जाएगा? ओल्ड नंबर 5 है, न्यू नंबर 7 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 2 यूनिट दिया है 216 के बराबर। 2 यूनिट 216 के बराबर होगा तो 1 यूनिट कितने के बराबर? इसे डिवाइड करें 2×1=2, 0 8, 108 के बराबर हो जाएगा। तो 108 हमसे पूछा, तो वो संख्या कौन सी है? तो ये तो न्यू नंबर का 108 है, तो वो संख्या हमसे पूछा है। तो 108 में 5 से मल्टीप्लाई, 5×8=40, यहाँ 4 5 करना चाहिए, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्या करना था, हमसे बोला था जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140 हो जाती है, स्वयं की 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? 140% का हमने फ्रैक्शन निकाला, 7/5 आया। ओल्ड नंबर और फिर न्यू नंबर लिखा। ओल्ड नंबर न्यू नंबर लिखा तो ओल्ड नंबर 5 था, ये 7 था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 2 था। तो 2 किसके बराबर? 216 के बराबर है। तो 1 यूनिट 108 के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर? 540 के बराबर है। तो वो संख्या हमें निकल गई। इसी तरह इसमें जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, कोई संख्या है उसे 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। कोई संख्या था 24 से बढ़ाया गया तो उस जो संख्या थी स्वयं की 115% हो जाती है। वह संख्या क्या? वह संख्या हमसे पूछा था। 115 का आप निकालेंगे पहली बार। 115% का आप निकालेंगे फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका 23/20। आप निकाल सकते हैं, जैसे इसमें निकालें सिर्फ निकालेंगे। ठीक, फिर इसका आप लिखेंगे ओल्ड नंबर और यहाँ पर न्यू नंबर। ओल्ड नंबर न्यू नंबर लिखेंगे तो ओल्ड नंबर हमारा 20 है, न्यू नंबर कितना है? 23 है। इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। 3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 8 को। तो जब 1 8 के बराबर है तो 8 कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 160। ये आपका आंसर है। पूछ रहा था जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। तो वह संख्या हमसे पूछा था। 115% का हमने फ्रैक्शन निकाला 23/20। हम जानते हैं कि ओल्ड नंबर न्यू नंबर होता है। ओल्ड नंबर 20 है, नीचे का होता है तो न्यू नंबर कितना? 23 है। ये हो गया। इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना? 3 यूनिट थी। तो 3 यूनिट जब 24 के बराबर है तो 1 यूनिट 8 के बराबर हो जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। जब 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 20 यूनिट कितने के बराबर है? 160 पर, क्योंकि हमसे ओल्ड नंबर मतलब वो संख्या पूछा तो उसी संख्या में 24 बढ़ाया गया था, यानी किसी में बढ़ाया गया था। तो आपका निकल के आ गया। किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है। तो किसी संख्या को उसके 16% जोड़ने पर इसका आप फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन आएगा 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/6 आ गया। 1/6 आ गया। अब देखिए 1/6 आया तो 1 जमा कर देंगे, वो संख्या हमसे पूछा है 1/6 है। तो डायरेक्टली देखिए 1/6 है। ठीक, तो आप यहाँ पर ओल्ड नंबर लिखेंगे, फिर न्यू नंबर लिखेंगे। ओल्ड नंबर कितना है? 6। इसमें ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 7। 7 हो जाएगा। तो ये देखिए 7 हुआ। 7 कितने के बराबर है? 4956 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 4956/7 को निकालेंगे तो आप इसे कट करेंगे। इसे कट करने के बाद देखिए इसे कट करेंगे 708 आएगा। इसे कट करेंगे 708 आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×8 = 48, 4 6×7=42। आपका ये है 4248। ये आपकी वो संख्या थी। किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात करें। तो हमने 16% को फ्रैक्शन मतलब 1/6 आया। तो आप 16% को जोड़ रहे थे ना, तो जोड़ना यानी जोड़ना 6 ये आया, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो न्यू नंबर आएगा। न्यू नंबर कितने? 7956 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? इसे डिवाइड करेंगे तो ये 708 क्या आएगा? 708 आया जाए तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
4248 ये आपका आंसर आ जाए। ऐसे ही कुछ आगे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% में जोड़ने पर, कोई संख्या है उसके 11 से 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहे कोई संख्या है उसमें 11 से 1/9% जोड़ देते हैं तो संख्या 900 प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 111, 11 से 1/9, 11 से ही 1/9 परसेंटेज का कितना हो जाएगा, आप इसे निकालेंगे, एक 1/9 आएगा। इसका हमने बताया पहले से, तो आप याद होगा तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1/9 होगा। तो ये आपका ओल्ड नंबर, ये न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और न्यू नंबर। ओल्ड नंबर कितना है 9, इसमें 1 ऐड करेंगे तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा 10 होगा। ठीक, तो 10 हुआ तो ये बोला कि जो दूसरी संख्या आई, न्यू संख्या वो 900 प्राप्त होती है, यानी 10 कितने 900 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर होगा। एक 90 के बराबर होगा, तो ये 90 9 कितने के बराबर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 90 के 810 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे जो वो संख्या थी कितने 810 है। बोले थे किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए करें तो 11 से 1/9% का 1/9 होता है, तो ओल्ड नंबर 9 हुआ और न्यू नंबर 10 हुआ। तो जो 10 है 900 के बराबर है, तो 1 हो जाएगा 90 के बराबर, तो 90 जो 1 के बराबर है, तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 810 के। इसी तरह से देखिए, से किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या उसमें 64 जोड़ देते हैं, अपने का 157 सही 1/7% बच जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 157 सही 1/7% ज्ञात कीजिए। 157 सही 1/7%, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन आता है, इसका फ्रैक्शन आएगा 11/7, इसका फ्रैक्शन 11/7 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड नंबर न्यू नंबर, ओल्ड नंबर कितना है 7, न्यू नंबर कितना है 11। ओल्ड नंबर है 7, न्यू नंबर 11। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4। ये 4 कितने के बराबर है 64 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से एक 6, 4 के नाम 4, 4 से 24 16 के बराबर होगा, तो 7 के 16 कितना हो जाएगा जमा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 42, 7 का नाम 7, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 11 112। ये संख्या कौन सी थी 112 थी। बोला था किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157% बढ़ जाती है, जो कोई स्वयं है उसको 157% बढ़ जाती है, संख्या ज्ञात है। 157 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 11/7 आया, तो ओल्ड नंबर न्यू नंबर लिखा, तो ओल्ड नंबर हमारा 7 है, न्यू नंबर 11 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। 4 64 के बराबर है, तो 1 16 के बराबर होगा। जब 1 16 के बराबर है तो 7 112 हो जाएगा, तो ये निकला। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, 220 कम 400 से कितना परसेंट कम है। हमसे पूछा जो 220 से 400 से कितना परसेंट कम है, तो जो देखिए इससे जितना रहेगा ना, ये बटे में भी आएगा, ठीक, बटे में भी रहना चाहिए और इसमें से इसी में से माइनस भी होना चाहिए। तो ये 400 माइनस 200 बटे कितना आ जाएगा 400, गुणे आप 100 लगा देंगे, ठीक। प्रतिशत पूछा है तो ये लगा देंगे। आप इसमें से निकालेंगे तो 200 आएगा बटे 400 गुणे 100। आप इसे इन दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 4 के 4, 4 5 20 50, यानी कितना आ गया 50 पर 50 कितना है 50%, ये आपका कम है। ये आपका आंसर आएगा 50% आपका कम है। जिसके साथ से रहेगा वो नीचे भी रहेगा, उसी में से ये वाला माइनस होगा, तो उसके बाद ये आपका आंसर निकाल देंगे। कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं, ऐसे ही लगा लेंगे आप। तरीके हमने ये दोनों लगाया, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसे लगाते हैं। देखिए 220 400 से कितना परसेंट कम से, हमसे पूछा 220 जो है 400 से कितना परसेंटेज में कम पूछा, परसेंटेज में कम पूछा है। तो आप देखिए जब भी देखिएगा से जिसके साथ रहेगा वो उससे नीचे लिखेंगे, उसी में से इसे माइनस करेंगे, तो ये कितना होगा 400 माइनस 220 बटे कितना हो जाएगा 400 गुणे 100।
तो आप इसे माइनस करेंगे तो 180 आएगा बटे 400 हो जाएगा गुणे 100 को। तो आप इसे दोनों कट करेंगे, 4 4 चौको 16, 4 5 20, यानी कितना आ गया 45%। 45% कम है, जो 220 है 400 से 45% कम है। तो जिसके साथ से रहेगा उसे नीचे भी लिखेंगे, उसी में से इसे माइनस करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100, जो आएगा घट के हम उसे आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ में आ जाएगा आप लोग को। हमने क्वेश्चन लिखा है 50 से 510 का कितना परसेंटेज, जो 50 की नंबर दिया है वो 510 का कितना परसेंटेज है। तो आप निकालेंगे, इसे कट कर दीजिए यहीं पर, 5 के अंदर 5 कट करेंगे, यहाँ कितना होगा 5 के अंदर 5 कट करेंगे तो ये का आ गया 5 7 35 इतना आ गया। फिर उसके बाद इसे कट करेंगे, 5 के अंदर 5, 5 दूनी 10, 102, इसे कट करेंगे 7 के अंदर 17 कम 17 6 का 102, यानी कि 1:6 का रेशियो है। 1:6 का रेशियो है तो आप सबसे पहले 510 का कितना परसेंटेज है इसी का निकालना है, परसेंटेज ना इस पे निकालना है। तो यानी कि जिस पे परसेंटेज निकालना होता है वो नीचे होता है हमेशा। तो आप जानते हैं कि ये 6 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, ऊपर 100 करेंगे। इससे अगर इसका परसेंटेज, इसका आंसर 2/3 होगा। 600 का 126 कितना प्रतिशत है, तो 600 का इसे कट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 21। ये 6 से कट करेंगे तो 100 आएगा, इसे 6 दूनी 12, 6 का 6 21 आ गया। 100 का 21% कितना, 100 का 21% कितना, तो वही चीज सेम से निकालना है। कौन ऊपर में कौन नीचे आप निकाल ही सकते हैं। तो ये 21 ऊपर हो जाएगा, 21 ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा पूरे 100 को। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यानी कि ये हो जाएगा 21%, ये आंसर है। बोला था हमसे कि 600 का 121% कितना होगा, 600 का जिसका जिसपे परसेंटेज निकालना वो हमेशा नीचे होता है, और जिसका निकालना वो ऊपर हो जाएगा। ये जिसपे निकालना होता है वो हमेशा नीचे रहता है। 840 का 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, 840 का 260 कितना, आप इसे 0 0 कैंसिल हो जाएगा कट के, ठीक। फिर इसके बाद काट करेंगे 13 दूनी 26, आप कट करेंगे 2 से, 2 से कट करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, इसे कटेंगे 2 के नंबर 2 3 6, 42 23 का रेशियो है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, से कितने परसेंट अधिक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 42 में से 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 9 आएगा, फिर यहाँ 3 3 में से गया तो 2 29 आएगा, यानी 13 में 29 जोड़े तो 42 है, 42 में से 29 निकालेंगे तो 13 है, ये था। तो आपको निकालना ही है, तो इससे कितने हम निकालना है, तो फिर इसके बाद निकालें। अब देखिए 29 अधिक था तो 29 ऊपर करेंगे, 13 नीचे करेंगे, गुणे 100 करेंगे, ठीक। 29 ऊपर करेंगे, 13 नीचे करेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो इसका निकालेंगे आप 200 तेरह 23 सही 1/13%। इसका आंसर एक, देखिए कुछ नहीं था, 840 का 260 से कितने प्रतिशत अधिक है, 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमने बोला इसे आप कट करेंगे तो 42 से 13 में आया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 29 है, तो 29 हमारे क्या आ जाएगा, 29 अधिक था तो 29 ऊपर कर देंगे, किस पे 13 पे अधिक था तो 13 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इन दोनों का फ्रैक्शन जब निकालेंगे 23 से 1/3% आपका आंसर है। आपसे दूसरे तरीके से बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही, कि जो जिस पे निकालना था उसे करेंगे इधर, फिर इस पे माइनस करेंगे 840, इसी पे आप निकालेंगे 260 गुणे 100, इसमें से इसमें माइनस करेंगे। देखिए इसमें से 840 में से 840 में से 260 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5, यानी कि 580 आएगा। नीचे कितना 260 को गुणे 100 को, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 कदम 2 3 6, ये 2 दूनी 4 और 2 2 18 29 आ गए, सेम चीज आएगी, यही जो निकल के आगे। आप इससे भी लगा सकते, हमने बोला था कि 200 जिसके साथ से लगा रहेगा वो उसी में से माइनस भी करेंगे, वही नीचे भी रहेगा। आप इससे भी लगाइए या इससे लगाइए, दोनों आंसर क्या आपका सेम आने वाला है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।